हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। और आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट मुझसे की थी कि लाइव आएँ। सो फाइनली मैं आज लाइव आई। सबसे पहले तो मैं आपको को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरे हर कैरेक्टर को। मुझे मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हुए जो आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी हर चीज़ को, मेरे कैरेक्टर्स को इतना प्यार देते हैं। जितनी मेहनत होती है मेरी, फिर वो और ज़्यादा मेहनत से करने का मेरा दिल करता है। अभी रिसेंटली मेरा प्ले आया चुपके, जिसको मीनू का कैरेक्टर मैंने प्ले किया, और मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों से। और स्पेशली जो मुझे छोटी छोटी मीनूज़ मिली है ना, उन लोगों ने तो मेरी ईद को एक मतलब अमेजिंग ईद बना दिया। तो मैं आप सबसे मीनू बन के बात करूँगी, और स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मीनू के लिए, मोमिना आपा का, मोमिना दुरेद की, जो उन्होंने मुझे एक रैंडम कॉल आई मेरे पास, महेश और मोमिना आपा की, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर है मीनू का जो तुम्हें करना है। तो बिकॉज वो हालात कुछ ऐसे थे हमारे पेंडेमिक की वजह से कि मैं कर नहीं पा रही थी कोई और सीरियल। मैंने लास्ट किया था मेहरपोश, और उसके बाद बिल्कुल मुझे नहीं था कि मैं भी फ़िलहाल जो है कोई सीरियल की तरफ जाऊँ। बट मुझे एक रैंडम कॉल आई, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना है, और सबकी डेट्स भी हैं, क्योंकि यूजुअली उससे पहले जो है एक और एक्टर परफॉर्म कर रहा था उस कैरेक्टर को। फिर ऑब्वियसली उसकी भी वाली चीज़ें थी कि जो हो गए हालात हो गए हमारे इस तरह के, तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। सो मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी, उन्होंने कहा बस स्क्रिप्ट पढ़ लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर तुम नहीं करना। तो मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी ना, तो मैंने एक ही रात में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये कैरेक्टर तो बहुत अमेजिंग है। मैंने उनको सुबह होते ही मैंने कॉल किया, और मैंने उनको कहा कि मुझे ये कैरेक्टर करना है और कब से ज्वाइन करना है। सो वो 10 डेज़ बाद मुझे ज्वाइन करना था। सो मेरे लिए एक बिल्कुल ऐसे था, क्योंकि यूजुअली जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग करती हूँ। कम अज़ कम मुझे 45 डेज़ चाहिए होते हैं उसको पूरा कैरेक्टर को आपको एक बनाने के लिए, क्योंकि एक कैरेक्टर खाली आप स्क्रिप्ट पढ़ के डायलॉग्स नहीं बोलते, उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत वैल्यू रखती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, आप बात कैसे करोगे, आप हंसोगे कैसे। हर कैरेक्टर की जो हंसी होती है ना, वो भी बड़ी डिफरेंट होती है। और सबसे ज़्यादा मैं उसके ऊपर काम करती हूँ कि वो हंसेगी और रोएगी कैसे, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट तरह से हंसता है और रोता है और खुश होता है। तो वो वाली सारी चीज़ों के ऊपर जो काम कर रहे थे हम लोग, तो बहुत सारी डिस्कशन मेरी हुई। लाइक फर्स्ट डे जब मैं गई, पहले तो मैंने अपने वार्डरोब पे काम किया। जो 10 डेज़ मेरे पास थे, तो मेरे लिए बहुत जल्दी थे कि वार्डरोब करना है और क्या करना है, किस तरह की लुक होगी, मीनू की क्या होगी। फिर मैंने रैंडमली एक लुक बनाई अपनी, क्योंकि जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी होती थी तो मैं मुझे याद है मैं जीन्स पहनती थी, मैं कुर्तियाँ पहनती थी। इवन जब मैंने अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब भी अगर आपने मेरे शुरू के प्लेस देखे हो तो उसके अंदर मैं जीन्स और कुर्तियाँ पहनी, बिकॉज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता था भागना दौड़ना। और फिर अचानक से अगर मैं कहीं गिर भी जाती थी तो वो ऑकवर्ड नहीं होती थी कि आपकी शर्ट खराब हो गई, कुछ भी होता था। तो जब ये वाली लुक बनी तो मैंने पहले तो टाई एंड डाई के कलरफुल चीज़ें बनवाई, जो कि मेरे स्टाइलिस्ट ने मेरी बड़ी हेल्प की। अनिला मुर्तज़ा है जिसने मेरी स्टाइलिंग की थी। तो हम लोग बस एकदम से हुआ कि बस ये काम आया, जल्दी से भागो हम देखो। फिर हमने सारी ब्रांड्स के साथ लाइक हम शॉपिंग पे गए एक दिन, और हमने जितनी भी ब्रांड्स थी जिसको देख के हमें लग रहा था मीनू ऐसी लग सकती है, बस हमने जल्दी से पिक किए। जिसमें मैं और इस सारी ब्रांड्स का नाम भी नहीं ले पाऊंगी तो मिस हो गई कोई ब्रांड, बट बहुत सारी ब्रांड्स है जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि कौन कौन सी मैंने कुर्तियाँ कौन कौन सी ब्रांड्स की पहनी, क्योंकि लड़कियों ने मुझसे बहुत पूछा था। तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है लेके स्टॉक में रख लेते हैं, कि जब वो कैरेक्टर आएगा उस तरह का तो फ़ौरन से वो निकाल के फिर हम लोग जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर आप जब कैरेक्टर मेरे पास आता है, स्क्रिप्ट आती है, डेट्स आपके पास होती हैं, हमें कभी कभार नहीं मिल रही होती वो कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें, तो फिर हमें कस्टमाइज़ भी करानी पड़ती हैं। जैसे बहुत सारी मेरी डिज़ाइनर फ्रेंड्स जो ये हेल्प करती हैं, स्पेशली अंसब है जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। हम कहते हैं बस कल पहनना है, तो वो फ़ौरन से जो है कहती है अच्छा सर ये कल हम बनाते, तो रातों रात बैठ के वो लोग जो है मेरे लिए जो है फ़ौरन से डिज़ाइन कर लेते हैं कॉस्ट्यूम्स, वो बनाते हैं मेरे लिए। बस मुझे सिर्फ एक मैसेज करना होता है कि मुझे ये चाहिए, इस तरह करना है, तो सारे लोग मेरे साथ उसी तरह जुड़ जाते हैं। उनको पता है कि ये काम बहुत सीरियस वाला काम है जो आयज़ा के साथ हमने करना है। सो वो उस तरह हम लोगों ने बहुत सारी लुक्स अपनी बनाई। फिर जब मैं सेट पर आई हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सबको वो था कि उसने लास्ट मैरिज का कैरेक्टर किया मैंने, तो अभी मेरे लिए वो वाला कैरेक्टर में स्विच होना कितना मुश्किल होगा, कितने टाइम लगेगा। बट जब पहला सीन मैंने किया,
पहले तो लुक अप्रूव हुई मेरी कि ऐसी लुक होगी, ठीक है, ऐसी ठीक है, अच्छी लगी है। फिर हमारी जो कैरेक्टर अप्रूव हुआ, फिर दानिश नवाज़ के साथ मैंने जो है वो पूरा डिस्कशन हुई कि हम इस कैरेक्टर को किस तरह दिखाएंगे, क्या करेंगे। सो उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी की थी, बस उसको बिल्कुल लाइक मलंग रहने देना, जो दिल करे बस अपनी वो करते चले जाना जो स्क्रिप्ट कह रही। क्योंकि साइमा ने स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत लिखी थी कि उस कैरेक्टर के अंदर ना आपको खुद करने का बहुत बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि जब आपकी ओवरऑल जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, ओवरऑल टीम होती है आपकी, जब वो आपको अमेजिंग मिल जाए ना तो फिर आपको काम करने का मज़ा बहुत आता है। तो फिर आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों का देख रही थी, सारे जो आप लोगों ने टिकटॉक्स बनाए थे, सारे लड़कियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने कि मीनू तो लड़की बड़ी कूल है, दुनिया बड़ी फजूल है, अशके भाई अशके, वो वाली चीज़ें आप लोगों ने इतनी पसंद की। जिस वक्त मैं ये चीज़ कर रही थी ना तो मुझे ये था कि ये लाइन कैसे बोलूँगी, किस तरह करूँगी, क्या होगा। फिर ऑब्वियसली मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा ऐसे बना हुआ था कि एक क्लिप मैं एक साइड पे लगाती थी और एक साइड बाल खुले होते थे। तो एक दफ़ा रैंडमली मैंने झूले पे बैठे बैठे वो लाइन बोलनी थी, तो मैंने बोला कि मीनू तो लड़की ना बड़ी कूल है। फिर उसको पहले यूँ किया, फिर एकदम से जब हम लोग सीन कर रहे थे तो मेरा हाथ ना ऐसे गया उसके ऊपर। सो वो जब मैंने किया, मैंने लाइन बोली कि भाई लड़की तो बड़ी कूल है और दुनिया ना बड़ी फजूल है। तो फिर जब दानिश भाई ने स्क्रीन पे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जो भी कर रही हो हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फॉलो होंगी, लेकिन इतना प्यार मुझे मिलता है कि जब मैं सोचती हूँ और जब मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और दिल करता है कि मैं काम करूँ आप लोगों के लिए, नए से नए कैरेक्टर्स करूँ और उस तरह वो सारे जो आप लोग मुझे जिस तरह देखना चाहते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में, वो मैं ज़रूर प्ले करूँ। ऑब्वियसली एज अ मदर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना, अपनी लाइफ को मैनेज करना, बट मेरे बच्चे, मेरी फैमिली माशाल्लाह और आप लोग सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो, अगर वो अंडरस्टैंड ना करे हो कि मेरा काम, एक मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो माशाल्लाह, क्योंकि मेरी भी जब शादी हुई थी तो मेरी शादी हम हो गई, अच्छा ठीक है शादी हो गई हमारी, सही है। मैं अपनी फैमिली में सबसे यंग थी जिसकी शादी हुई थी इतनी जल्दी, तो वो तो पहले ये था कि अच्छा मतलब शादी हुई है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझना, क्योंकि आप पहले जितना भी एक दूसरे को जानते हैं बट शादी के बाद जो होती है वो ज़िंदगी, वो एक अलग तरीके से आप एक दूसरे को समझना शुरू होते हो। तो वो समझना, फिर आपके बच्चे एकदम से, क्योंकि हुरैन मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हुरैन 1 मंथ की थी, तो मेरे लिए एज अ मदर उसको समझना कि रातों की नींदें पूरी नहीं हो रही आपकी, खाना क्या खिलाना है, सो नहीं रही है, आप कब सोओगे, अपना ख्याल रखना सेहत का, अपना वेट कैसे कम करना है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक मदर जो है वो समझ नहीं पा रही होती कि उसने कैसे करना है, किस तरह करना है। फिर ऑब्वियसली आपकी मामा, आपकी सास, आपकी फ्रेंड्स, आपकी बहनें, आपकी जो भी आपके सारे इर्द गिर्द आपके सब लोग होते हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर कर रहे होते हैं। और मेरा इस फील्ड में वापस आने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, उन्होंने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा कि ठीक है तुम सुबह इस टाइम आओगी, बच्चों को ड्रॉप करके आ जाओ, ठीक है तुम इस टाइम आ जाओ, बच्चों को स्कूल वापस लेने जाना है, ठीक है तुम चली जाना, लंच टाइम में घर जा रहे हैं बच्चों को देखना है, ठीक है तुम चली जाना। सो वो टाइम, वो सारा जिस तरह मेरा मैनेज करते हैं, वो हल्की हल्की मेरी हिम्मत हुई काम करने की। और फिर अब जब मैं काम करना शुरू हुई हूँ पिछले 2 साल से आफ्टर रेहान, तो मैं जितने दिल से काम कर रही होती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम है जो मैं बहुत दिल से कर सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और फिर आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे होते हैं कि मेरा दिल करता है कि हर रोज़ मैं जो हूँ एक नया कैरेक्टर करूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों की इतने ही जो प्यार है उसको मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ। जितने मेरे फॉलोअर्स होते हैं, मुझे देखते हैं, जो लोग हैं जो मुझे फॉलो नहीं भी कर रहे होते हैं बट वो भी मुझे मिलते हैं, मुझे उतना प्यार देते हैं, ज़रूर मैं आपके सारे मैसेजेस का जवाब ज़रूर देती हूँ। अब मैं रीड करती हूँ आपके कमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास भी। सो थैंक यू सो मच। मैं एक का भी नाम लूँगी तो बहुत सारे नाम में भूलना पड़ेगा मुझे, सो मैं आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। आई नो मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं मीनू, सो मुझे डेफिनेटली मुझे मालूम है आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, और क्या पता आपको कभी भी सरप्राइज़ मिल जाए और आप लोगों के सामने हम दोबारा नज़र आ जाए। मीनू तो लड़की बड़ी कूल है मगर आप लोग मुझसे ज़्यादा कूल है। हेलो मुर्तज़ा भाई जो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जो मुझे बताएंगे कि क्या गलतियाँ हो रही हैं लाइफ स्टाइल में, क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ, क्या बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता यूजुअली नहीं लगता बात करने में क्या क्या बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर मज़हर ने बोला है कि आप बहुत प्यारी लगती हैं, थैंक यू सो मच। जी ये लाइन जो आप लोग बोलते हैं अशके भाई अशके, मैंने चेक किया है, इसके बहुत अमेजिंग टिकटॉक्स हैं, और पूरा रमज़ान जो आप लोगों ने मेरा खूबसूरत बनाया अपनी वीडियोस के साथ,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अनसब जहांगीर मैंने पहना हुआ है और मेरी स्टाइलिंग और अनीला ने की है इसके लिए भी। थैंक यू। यस, अनसब भी आ गई है यहाँ पे। सीज़न 2 के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि वो सारी राइट्स जो हैं वो हमारे चैनल के पास हैं। वो बेहतर समझते हैं कि कब क्या चीज़ आपको बतानी है। तो जब भी अगर बनेगा सीज़न 2 तो सबसे पहले आपको हम टीवी बताएगा, उसके बाद बताएंगे दानिश भाई और उसके बाद बताएंगे हम सारे लोग, और फिर बताएंगे ऑब्वियसली साइमा जी भी जो हैं वो दानिश भाई और साइमा जी मिलकर आपको बताएंगे, और फिर ऑब्वियसली हम टीवी पे आप लोग देखेंगे। ज़रूर मैं सारे कैरेक्टर्स के साथ लाइव ज़रूर आऊँगी, मेरा था ये प्लान, बट ऑब्वियसली सब बिजी होते हैं, सबसे आपको पहले टाइम लेना पड़ता है, तो हम लोग ज़रूर सारे आएंगे। बल्कि मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी जितने भी मेरे सारे थे, चाहे वो ओबी है, अरसलान है, एवन है, मेरा है, सारे आप लोग ज़रूर लाइव आएँ क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो हम लोगों के कैरेक्टर्स को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया। तो डेफिनेटली सब अपने पेजेस से ज़रूर लाइव आएंगे। बस आप जो हैं उनके पेजेस को फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कि कब कौन लाइव आ रहा है, और ऑब्वियसली हमारे पेजेस पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगी अगर कोई भी लाइव आएगा, ताकि आप लोगों का लाइव सेशन जो है वो मिस ना हो। एग्जैक्टली आप लोग मुझे पहली दफ़ा लाइव देख रहे हैं क्योंकि मुझे असल में टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काम होता है, उसके अलावा मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, और फिर आप लोगों के लिए ऑब्वियसली अगर इंटरनेट होता है या हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब पे भी ऑब्वियसली मुझे मैनेज करना पड़ता है टाइमिंग्स को, कि आप लोगों को अपडेट रख सकूँ, हर चीज़ के लिए अपडेटेड रख सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे आप स्मार्ट कैसे हो गई हैं, आपके बाल क्या हो रहे हैं, आपकी स्किन के बारे में पूछ रहे हैं। बट आई थिंक मैं हर चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ एक डिफरेंट लाइव सेशंस क्या करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा होता है और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, और उसके लिए मैं खुद भी थोड़ा सा पढ़ के और सब चीज़ें, ताकि मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ तो कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, वो ज़रूर आपको बताऊँगी, अपने वेट के लिए। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ थैंक यू करने आई थी क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ड्यूरिंग रमज़ान। मैं आप लोगों का हिस्सा रही, आपके घर का हिस्सा रही, सारे आप लोगों की फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया। पूरे टीम को, हमारी चुपके चुपके की टीम थी, एक एक कैरेक्टर के बारे में मुझसे बात की, मुझे मैसेजेस किए, उन सब लोगों की तरफ से, चुपके चुपके की सारी टीम की तरफ से मैं आप